आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। आज 17 मई है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। आज लोग इससे निजात पाने के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर से, लोगों से मशवरा लेते रहते हैं। आज हम बात करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर अनुराधा हैं, हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं। मैम, आपका स्वागत है एशिया न्यूज़ में। और एशिया न्यूज़ को तहे दिल शुक्रिया। और मैं आज का जो दिन है हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, और आपके माध्यम से जो जागरूकता जाएगी लोगों के बीच में, और मैं लोगों से भी अपील करूंगी कि इस चीज़ को जितनी ज़्यादा आप समझ पाए हाइपरटेंशन को, और अपने डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को यूज़ करें। मीन्स प्रैक्टिस में लाना है कि हम कैसे इस चीज़ से निजात पा सकते हैं, और क्या क्या हेल्दी जो लाइफ के जो गुड थिंग्स है उनको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। आज का जो इस बार का जो थीम है 2025 का, बहुत ही सिंपल थीम है। और इस चीज़ को आज से नहीं, बहुत पहले से भी कहा जा रहा है, अगर हाइपरटेंशन किन्हीं को होती है तो उनको जो मापना होता है, जो बीपी को डेली मापने की काफ़ी ज़रूरत होती है, और उनको रिकॉर्ड करना रहता है। और इसलिए इस बार कहा भी गया है कि आप अपने बीपी का मापन करें, नियंत्रित रखें, और हेल्दी और काफ़ी दिन जिए। क्योंकि हाइपरटेंशन से अफेक्ट सिर्फ ये एक वर्ड नहीं है कि हाइपरटेंशन एक मामूली चीज़, इससे आपका जो हार्ट बीट है, जो आपका हृदय रोग है, यहाँ तक कि किडनी और ब्रेन पे भी अफेक्ट होता है। आप देखे होंगे कि हाई बीपी से स्ट्रोक काफ़ी लोगों को बढ़ता जा रहा है। और इससे अगर एज एरिया को अगर हम देखें, उम्र को, तो उसमें यंग एज भी आते हैं, मिड एज और ओल्ड एज में भी देखा जाता है। रेगुलर जब हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं जिनको काफ़ी स्ट्रेस रहता है, तो वो कहते हैं कि मुझे हाई बीपी है, और उस चीज़ से कनेक्ट करते हैं। तो मैं ये सबसे बोलना चाहूँगी कि जो स्ट्रेस जो है उसको कॉपिंग स्ट्रेटजी आनी चाहिए कि हम किस तरह से स्ट्रेस या टेंशन को हम लोग दूर कर सकते हैं। और उनको डेली समझना है कि अगर मेरे थॉट प्रोसेस से, अगर मुझे ज़्यादा टेंशन लेने से मेरे हाई बीपी अगर इन्वॉल्व होती है, मिक्सिंग अगर बढ़ती है, तो वो हमारे फिज़िकली कितना हार्म पहुंचती है। तो इस चीज़ को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर लॉन्ग टर्म कोई टेंशन है तो उसको थोड़ा मिनिमाइज़ करने की कोशिश करना है, उनको सुलभ करने की कोशिश करनी है। और बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन और एक हेल्दी डाइट इसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। खान पीन में जो, क्योंकि सोडियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ रहती है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि नमक का खाना उन्हें कम करना है। लेकिन नमक सिर्फ कम एक नहीं रहता है, बहुत सारे इन्वॉल्व रहती हैं कि जो हमारे चीज़ों पे फिज़िकली अफेक्ट करता है, और हमारा जो उसमें ओबेसिटी भी आती है। और कितना क्या मीन्स हम लोग ऑयली चीज़ खाते हैं, इसलिए आपने देखा भी होगा कि अभी एक थीम चल रही है कि कुछ ऑयल मतलब कम यूज़ किया जाए लोगों के बीच में। मैम, एक बात है, मोबाइल का इसमें क्या रोल हो सकता है? बिल्कुल। ऐसे देखिए, टेक्नोलॉजी तो आजकल लाइफ का पार्ट है, लेकिन हम लोग इसको कितने अनुशासित रूप में यूज़ करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली रात तक लोग यूज़ कर रहे हैं। जी, अगर उसका जो रिजल्ट है वो हमारा हेल्दी है, मीन्स हमारा बिजनेस है, अगर हमारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक जो स्लीप हमारा 8 से 9 घंटा होना चाहिए, अगर वो अफेक्टेड है, अगर वो बार बार मैसेजेस से, मोबाइल में बात करने से डिस्टर्ब हो रहे हैं, और सोते समय कुछ ऐसी बातें आ रही है कि जो टेंशन क्रिएट कर रही है, तो वो हमारे हाइपरटेंशन को अफेक्ट करती है। जी बिल्कुल। डिसिप्लिन में रहना चाहिए कि, और ये तो इसका निदान बता दे थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ों को काफ़ी ध्यान में देना है, क्योंकि मैं देखती हूँ जो केसेस आते हैं तो वो खुद अपने आप में ही बोलते हैं कि मुझे हाई बीपी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं मेडिसिन रोक देता हूँ।
तो खुद ये डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। आप जिस डॉक्टर के कंसल्ट में मेडिसिन आप जो रेगुलर ले रहे हैं उनसे आप मिलना चाहिए। वो अगर बताते हैं कि हाँ आपके जो मेडिसिन है आप इसको स्टॉप कर सकते हैं या जो उसका मात्रा है वो कम कर सकते हैं, तो फर्स्ट थिंग उस पर ध्यान देनी है। सेकेंड इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपको कभी बहुत अनईजी लग रहा है, जैसे जिम में या वॉकिंग कर रहे हैं मॉर्निंग में या काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, तो उस समय थोड़ा अपने आप को रेस्ट पोजीशन में रखना है और थोड़ा सा आराम देना है। ये कि नहीं कि बहुत हैक्टिक शेड्यूल से आप आए हैं और आपके रूटीन में अगर वॉकिंग है और अगर जिम जाना है तो अपने आप को स्टॉप करना है, सेकेंड थिंग। थर्ड, अपने में जो डेली रूटीन में जो फाइबरस जो खाने की जो चीज़ें हैं उसको उपयोग में रहना है। हेल्दी सोसाइटी में कोशिश करनी है, और जहाँ पर स्टिमुलेट होता है, कोई टेंशन है, जैसे आजकल मैं देख रही हूँ कि जहाँ ग्रुप है कोई टॉपिक को लेकर आपस में ही कोई बात में वो अपनी बातों को रखते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं होती है, तो वहाँ पर जो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो कोशिश करनी है कि इस चीज़ों से थोड़ा मिनिमाइज़ करें, और जिस चीज़ से इन्वॉल्व नहीं है, और अगर आपकी बॉडी में उस चीज़ से अफेक्ट हो रहा है तो आपको फर्स्टली अवेयरनेस आनी चाहिए। अगर आपको कोई बात में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो वहाँ पर तुरंत अपने आप को स्टॉप करके उस जगह से निकल जाए, या ब्रीदिंग कि आप में आप ध्यान दें, तो उससे आपके काफ़ी थॉट प्रोसेस और आपको आराम मिलता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। शुक्रिया मैम, आशिया न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू।